और वो जो मेरा सीन था टॉयलेट सीन की, यहीं आ गएंगे हम। वो सबसे पहले वही वायरल होना शुरू हुआ। मैं नालायक हूँ। और पढ़ाई में नंबर 0 बेटा। क्वेश्चन पेपर मिला है, क्या करना है? अब वो जो क्वेश्चन पेपर था वही आंसर शीट पे लिख के और जमा कर। मेरे पिताजी बोलते थे कि ये मतलब ये बट्टा लगाने वाला पैदा हुआ है। लोग कहते हैं कि 100-200 रुपए लेकर वो मुंबई पहुंच जाते हैं, आप 40,000 रुपए लेकर पहुंचे। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये था कि वो 40,000 ही थे। अगर वो खत्म हो जाते तो फिर बैक टू पवेलियन ही था। बिहार के हैं क्या आप? जी। आधार कार्ड पर क्या एड्रेस है? हरियाणा में। तो मैं ऑटो में बैठा, थोड़ी देर बातचीत होती रही तो वो अंकल थे कुछ 40-45 की एज के रहे होंगे। वो बोले कि भैया आप एक्टिंग करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। आप विनोद हैं क्या? मैंने कहा भाई विनोद ही हूँ। वो बोले हमारे गांव में भैया आपकी बात होती है कि यार वो सीट नहीं लगा बेचारे का और टूट गया। मैंने कहा भाई मैं कमा लेता हूँ। कहने को तो पंचायत में इनका छोटा सा रोल था, पर उस छोटे से रोल में भी बड़े बड़ी एक्टिंग के पहाड़ दिए खोद। मुझे मत देखिए, देख रहा है सिर्फ विनोद। अरे भाई साहब ये तो गजब लाइन। अशोक पाठक नाम है आपका और सब लोग आपको विनोद विनोद कह रहे हैं इतने टाइम से। नाम तो नहीं भूल जाते अब आप? नहीं, नाम तो कैसे भूल सकता है आदमी, लेकिन ये है कि अब थोड़ा वहम होने लग गया है मुझे कभी कभी कि मतलब अब जो भी संबोधन आ रहे हैं वो विनोद के ही आ रहे हैं कि विनोद भैया, विनोद जी। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा ये अब मेरा दूसरा नाम हो चुका है पंचायत के बाद। पर जो फैंस जो मिलते हैं आपको, सबसे पहली बार आपको कभी एहसास हुआ कि यार ये वाला जो रोल है ये तो वायरल हो गया भाई, मतलब लोग अब इस रोल के नाम से मेरे को जान रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेट्स फेस इट, कि बहुत बड़ा रोल नहीं था, छोटा सा ही रोल रहा। तो जब आपने पढ़ा वो रोल, जब आपने किया और उसके बाद जिस तरीके से वायरल हुआ, किस तरीके से, क्या डिफरेंस देखा आपने? बहुत डिफरेंस था भाई। मतलब किया था तब बिल्कुल अंदाजा नहीं था। जैसे और रोल्स करता आया हूँ, ये भी था, ये भी अपनी ईमानदारी से किया और चले आए। रिलीज हुआ उसके 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन गुजरे, उसके बाद कुछ होना शुरू हुआ एकदम से। और मतलब मैसेज आने शुरू हुए लोगों के, और फिर मीडिया में भी मतलब बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया कि इंटरव्यू के लिए। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया है मैंने, मतलब ठीक है। तो लेकिन वो जो था वो मोमेंट 3-4 दिन बाद ऐसा बदला है। और वो जो मेरा सीन था टॉयलेट सीन की, यहीं आ गएंगे हम। वो सबसे पहले वही वायरल होना शुरू हुआ। कोई चिड़िया बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, और मतलब देख के लग रहा था यार कि मतलब किस कदर लोग प्यार कर रहे हैं। वो बहुत इतने मतलब मैं उस दौरान ये भी था भाई कि मैं लगातार शूट कर रहा था। मतलब ये आलम था कि मैं सुबह बॉम्बे हूँ और शाम को गोवा हूँ। अच्छा। और लगातार शूट चल रहा था। मैंने उस दौरान कुछ ऐसा हो भी गया था कि 48 घंटे लगातार शूट किया मैंने बिना सोए, कि सुबह यहाँ शूट कर रहा हूँ, दोपहर की फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, गोवा शूट कर रहा हूँ, नाइट में गोवा से अर्ली मॉर्निंग फिर फ्लाइट पकड़ रहा हूँ, फिर बॉम्बे शूट कर रहा हूँ। उस दौरान अब सोने का तो कोई, अब 45-50 मिनट की फ्लाइट है गोवा की। तो उसी दौरान ये पंचायत रिलीज हुआ था। तो मतलब लिटरली मैं वो तो रिलीज डेट से पहले मेरे ख्याल से एक दिन पहले वो हो गया कुछ, तो रिलीज हुई। तो वो जो दौर था ना, वो जो फ्लाइट में और चाहे शॉट के बीच में थोड़ा वक्त मिल रहा है कि 1-1.5 घंटे, तो सोने की बजाय मैं मोबाइल मतलब लगातार देख रहा था। वो मेरे मैसेज आ रहे थे, वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कॉल्स आ रही थी। तो मुझे लगता है कि वो इतनी ऊर्जा देने वाली चीज थी मुझे कि नींद मेरी गायब हो गई। कि अच्छा, मेरी जो डायरेक्टर थी वो भी बोल रही थी कि यार अशोक मतलब कैसे तुम इतना ट्रैवल कर रहे हो, कैसे शूट करोगे। इधर जो शूट कर रहा था वो भी बेचारे चिंतित थे, लेकिन वो मामला कुछ ऐसा फंस गया था, कुछ गड़बड़ हो गई थी कि जिसकी वजह से वो भी शूट करना ज़रूरी था और ये भी करना ज़रूरी था। तो मैंने कहा, मैंने उनको बोला, जो हमारी डायरेक्टर थी मधु मैम, तो मैंने कहा मैम
पता नहीं अभी ये इतना मैसेज और इतना लोगों का प्यार मिल रहा है ना कि ये मुझे, अगर मैं आंख बंद करने की भी सोचता हूँ ना तो मुझे लगता है अच्छा एक मैसेज और पढ़ लेता हूँ यार कि मतलब क्या भेजा। और बहुत प्यारे प्यारे मैसेज आए लोगों के, और मतलब मेरे से भी जहां तक हो सका मैंने सबका रिप्लाई किया। कोई क्रेजी फैन एक्सपीरियंस रहा हो इस बीच? बहुत बहुत सारे, मतलब कई लोगों के, जैसे बाहर के देशों में भी पंचायत देखी गई तो कई लोगों के मुझे कॉल आए कि जैसे उनकी फैमिलीज वहां पर हैं और मान लीजिए वो बिहार से माइग्रेट होके गए हैं, या बिहार की बात नहीं है, जो हरियाणा के गांव से गए हैं, पंजाब के गांव से, तो उनके बहुत सारे कॉल और मैसेज ऐसे भी आए कि प्लीज हमारे पापा से बात कर लीजिए, अच्छा, प्लीज हमारी माँ से बात कर लीजिए। और मतलब बहुत लंबे सारी लंबे जनरेशंस को टच कर लिया आपने, मीम्स वाली इन लोगों की भी जनरेशन को और पेरेंट्स वगैरह को भी आप जी। तो मतलब वो, मतलब अभी तक वो सिलसिला रुका नहीं है। अभी मैं, बहुत ही कमाल का वाकया था कि 4 दिन हुए थे पंचायत रिलीज हुए और मैं ऑटो से जा रहा था, मेरे को शूट पे पहुंचना था, तो मैं अपना वही, मतलब नॉर्मली मैं ऐसे ही निकल जाता हूँ कि वहां तो जाके कॉस्ट्यूम पहननी है क्या है, तो बारिश हो, तो मैं ऑटो में बैठा, थोड़ी देर बातचीत होती रही, तो वो अंकल थे कुछ 40-45 की एज के रहे होंगे, और थोड़ी देर वो मेरे को सुनते रहे, मैं फोन पे बात कर रहा था, तो उन्होंने शायद मेरी आवाज से वो बोले कि भैया आप एक्टिंग करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ। आप विनोद हैं क्या? मैंने कहा भाई विनोद ही हूँ। अब वो पता नहीं, अब वो शायद वो बहुत दिल से देख चुके थे पंचायत, वो इतना देख चुके थे कि उनको जब ऑटो रुका फाइनली, तो वो बोले कि देखिए अगर पैसे वैसे की कोई दिक्कत है, कुछ ऐसा है तो आप कम दे दीजिए मुझे किराया। मतलब उनके घर में तो पॉटी भी नहीं है। उनके गांव में, और वो बोल रहे हमारे गांव में भैया आपकी बात होती है कि यार वो सीट नहीं लगा बेचारे का और टूट गया वो बेचारा, कितना मतलब, बोले भैया बहुत, मतलब बताइएगा, मतलब यूं आप ठीक। मैंने कहा भाई मैं कमा लेता हूँ बस मैंने वैसा रोल किया है, तो वो बहुत एक अद्भुत एक्सपीरियंस था उनका। तो कमाई से मुझे बताओ, पॉपुलैरिटी इतनी हो गई जी, पैसा आ रहा है अब ठीक ठाक? पैसा तो मेरे पास पहले भी आ रहा था। तो भाई गरीब नहीं है, ये पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। भाई गरीब है, हाँ मतलब सब लोगों को लगता है गरीब स्टोरी सुनने को मिलेगी, कोई गरीब स्टोरी सुनने को नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कहते हैं कि 100-200 रुपए लेकर वो मुंबई पहुंच जाते हैं, आप 40,000 रुपए लेकर पहुंचते। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब बहुत बड़ी रकम कह सकता हूँ कि 40,000। हाँ, लेकिन ये था कि वो 40,000 ही थे, अगर वो खत्म हो जाते तो फिर बैक टू पवेलियन ही था, मतलब वही थी। ये नहीं है कि घर से पैसा आता और मैं वहां स्ट्रगल करता, तो ये तो कतई नहीं था। लेकिन हाँ, पैसे की मतलब अमीर और गरीब का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ ये है कि बंबई में कभी रहने और खाने की मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, ईश्वर की कृपा से। मतलब वो कभी नहीं रहा कि मुझे कहीं उधार मांगना पड़ा हो, और मतलब भरसक ये भी रहा है कि 2-4 पैसे जेब में रहे तो अगर हो सकता है तो किसी दोस्त के काम आ गया, वो मेरा रहा है। वो मतलब मैं मानता हूँ कि वो कुछ ईश्वर ने मतलब बुरे दिन नहीं दिखाए। अच्छे दिन तो सब लोगों को अभी पता नहीं कि सबकी कहीं चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन पहले मुझे बताइए, आप मुंबई की जर्नी के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे जी। मुझे बताइए पंजाबी, वहां पर आप पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कितने बड़े हिट हो गए? क्योंकि हम अभी लोग जम्मू गए थे, जम्मू बॉर्डर पर गए थे हम, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था वहां पर, और जब हम पूरी पंचायत की स्टारकास्ट के साथ पहुंचे तो वहां पर अगर सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग थी किसी की तो वो अशोक पाठक जी की थी, और सारे के सारे लोग इनको पंजाबी सिनेमा से जानते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आपको क्या पंजाबी आती है? अब आप जवाब दो, आपको क्या पंजाबी आती है? मतलब आती है, लेकिन मैं पंजाबी फिल्मों में पंजाबी बोलता नहीं हूँ, मैं हिंदी कैरेक्टर करता हूँ। और मैंने एक सबसे पहली फिल्म की थी 2017 में, वेग बाराता चलिए, 2017 या 2018 में वो रिलीज हुई थी जी। तो उसमें एक मेरा किरदार था कि यूपी बिहार का आदमी है और एक मालिक के यहाँ नौकर का रोल करता है, मतलब नौकरी करता है, और तो वो किरदार इतना मतलब हिट हुआ वहाँ। मैं तो टिकटॉक वगैरह नहीं चलाता था, लेकिन मुझे आते थे कि मेरी आवाज पे बहुत सारे टिकटॉक बने थे डायलॉग्स पे, तो वो पंजाब में बहुत फेमस हुई और लोगों ने बड़ा प्यार किया उस फिल्म को, और उसकी वजह से फिर आगे पंजाबी फिल्मों में मुझे मतलब रोल, मतलब कि एक तो रोल अशोक से करवाना है, एक तो रोल अशोक से करवाना है, तो वो रहा। तो पंजाबी का ये रहा। पंजाब का एक अलग ही मतलब वहाँ का प्यार और वहाँ की फैन फॉलोइंग, और वो लोग जिस तरीके से मतलब
दिल में बसाया है उन्होंने। मतलब पंजाब का तो मैं मानता हूँ, मतलब एक वक्त था 2018 से लेके और 2020 तक, इवन फर्स्ट कोविड के लॉकडाउन तक, 2018 कैसे मैं बोलूं, 2016 से लेके 2020 तक जी, कि मेरी रसोई पंजाबी फिल्मों से चली है। कि मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था यहाँ पर हिंदी में कि क्योंकि इक्का दुक्का ही रोल, वो चाहे वो सेगमेंट्स के लिए क्या, आपने, अगर आप साल भर में एक कोई फिल्म कर लें या एक कुछ कर लें तो उससे कहाँ पूरे साल का घर खर्चा चलेगा आपका। तो ये था कि पंजाबी फिल्मों से मेरी रसोई चलती रही। तो पंजाबी फिल्मों से रसोई चली, लेकिन पंजाबी नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आपने इनके बारे में स्टडी नहीं करी है, कहाँ के लगते हैं आपको? बिहार के। ट्रिक क्वेश्चन, बिहार के हैं क्या आप? जी, बिहार से ये हरियाणा से हैं। नहीं मतलब मैं मतलब ये हरियाणा माइग्रेट तो हो गए थे आप? मैं इस मामले में बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे मतलब दो मतलब राज्यों का उसी तरीके आधार कार्ड पर क्या एड्रेस है? हरियाणा का। तो मैं बिहार से हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश पढ़ाई लिखाई सब हरियाणा में हुई। तो हरियाणा, मतलब हरियाणा से सारी पढ़ाई लिखाई हुई, बिहार के पोस्टर बॉय बन गए आप। तो सब लोग किस तरीके से, प्यार सबसे ज्यादा अब आपको पूरे देश से मिल रहा है, या फिर आपको लगता है कि कहीं की किसी रीजन की फिल्म्स आपको ज्यादा अप्रोच किया जाता है, या किसी रीजन का रोल आपको ज्यादा अप्रोच किया? नहीं, मुझे वो पूरी इंडिया से ही है। मतलब वो सब, वो विनोद मतलब यूं हो गया है कि वो सबके दिल में बसता है। वो एक्चुअली विनोद गांव में बसने वाला हर सरल आदमी ना, जिसको अभी भी शायद मोबाइल का नहीं पता है, उसको उसकी छोटी छोटी खुशियां हैं। एक आम इंसान की खुशी क्या है कि अब ये शौचालय की ही बात है, अगर हम स्वच्छता की बात करें तो ये, जैसे मैं जहाँ 7 रोड, वो भी गांव है जहाँ मैं हिसार के 7 रोड से आता हूँ, तो मेरे सामने अभी मतलब जब मैं 10th +1 में, तो बहुत सारे घरों में शौचालय नहीं था, तो वो लोग बाहर जाते थे। तो मैंने वो देखा है कि जब उनके घर मतलब शौचालय बना तो उसकी जो खुशी है, मतलब मेरे साथ पढ़ने वाला दोस्त, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये दिल्ली नोएडा वाले लोग कह रहे हैं, रिलेट ही नहीं कर पा रहे इस चीज से। नहीं, आप गांव में मतलब जाइए तो मतलब, और पहली बार जब शौचालय बना तो उसके घर वालों की, मेरे दोस्त की घर वालों की खुशी, उसकी खुशी कि अब उन्हें कम से कम 2 किलोमीटर नहीं जाना है। अगर तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुई तो आप घर के बाहर कर सकते हैं। तो मतलब वो, और कम से कम लाइफ में ये चीज तो है जिसे प्लान नहीं करना, बिल्कुल, जिसे प्लान नहीं करना पड़ता, नहीं पड़ रहा है मतलब। तो वो सरलता, विनोद, और वो जब वो बना था ना, तो वो मुझे लगता है कि वो इतना खुश हुआ था जैसे उसका कोई महल बन गया हो, ताजमहल बन गया हो, और अब उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, मतलब अब इसके बाद सारी मुश्किलें खत्म। तो वो करोड़ों से ज्यादा वो खुशी थी। तो वही विनोद हर जगह है, वो सरलता है अभी। तो इतना बड़ा ये बन गया है, देख रहा है विनोद, तो इसको कहीं बड़ा ब्रांड वगैरह बनाओ ना, कुछ मतलब सीसीटीवी कैमरा की कंपनी खोल दो, नाम रखो उसका विनोद, देख रहा है विनोद। कुछ इस तरीके के आइडियाज नहीं आए आपको दिमाग में? अब ये देखिए कि ये क्या बड़ी बात है कि यहाँ एबीपी है, ये अनकट में बैठा हुआ हूँ मैं, तो ये अपने आप में ही कुछ अच्छा ही हो गया है बड़ा कि आज यहाँ बैठा हूँ। पर अशोक भाई, स्ट्रगल की बात करते हैं, बिकॉज बहुत, मतलब आप 12 साल से इंडस्ट्री में हो, अब जाकर आपको अपना ड्यू मिल रहा है। स्ट्रगल किस तरीके से रहा? आपने कहा कि पंजाबी फिल्मों ने आपका घर चलाया, लेकिन आप मुंबई पहुंचे, आपने एक्टिंग का कोर्स वगैरह भी किया, सब चीजें, सारी चीजें सीख कर वहां पर पहुंचे। लगातार आपको कुछ ही स्टीरियोटिपिकल रोल मिलते रहे, कभी गार्ड का, कभी टैक्सी ड्राइवर का, तो हौसला नहीं टूटा? मतलब किस तरीके से आप अपने स्ट्रगल को किस तरीके से देखते हो? व्हाट केप्ट यू ग्रोइंग? मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि बम्बई आते ही मैंने कह लीजिए कि बहुत बड़ा रोल किया था बिट्टू बॉस में। मुझे आते ही वो 8 से 9 महीनों में फिल्म मिल गई थी, पुलकित सम्राट उसमें लॉन्च हुए थे। मेरी वो पहली अगर कमर्शियल फिल्म देखी जाए तो पूरा इंटरवल के बाद मतलब दोनों साथ रहते हैं, उस तरीके का बड़ा रोल था। लेकिन वो फिल्म चली नहीं, वर्क नहीं हुआ उस फिल्म का। तो तभी भी लोग बोलते थे कि यार तू तो बम्बई आया और तेरी तो जिंदगी बदल गई भाई साहब, इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस की इतनी बड़ी फिल्म और इतना बड़ा रोल। और वाकई मैं भी गदगद था कि यार
लग रहा है कि बचपन में जितनी मैंने स्ट्रगल झेली है और दुनिया झेली है, शायद बम्बई ने हाथों हाथ ले लिया। अब तो दिन बहुरेंगे, अब तो खुशियां आएंगी, और पैसा भी ठीक था। हाँ, पैसा भी मिल गया। तो मुझे लगा कि अब तो जिंदगी बदल गई भाई। मतलब अब ये 13 अप्रैल को रिलीज होने वाली है और उसके बाद कुछ तो अब बेहतर हो जाएगा जिंदगी में, कुछ तो खुशियां होंगी, माँ बाप को खुश कर पाऊंगा, जो उन लोगों ने जिंदगी भर वो गरीबी झेली है और आज भी पिताजी नौकरी कर रहे हैं, तो कुछ बदलेगा। लेकिन कुछ नहीं बदला। बदला ये कि शुरुआत बड़े से हुई और उसके बाद फिर छोटा छोटा छोटा, क्योंकि जब कोई फिल्म तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो देख ही नहीं पाएगा, तो फिर कौन जानेगा और फिर आपको कहाँ से फिर नया काम कहाँ से जनरेट होगा। हाँ, ये भी रहा कि उस फिल्म की बदौलत, मैं ये जरूर कहूंगा कि उस फिल्म की बदौलत ही थी कि बम्बई में मैं इतने साल सरवाइव किया, क्योंकि जिन जिन लोगों ने वो फिल्म देखी थी और मेरे उस किरदार के बहुत सारे पत्रकार, क्रिटिक्स जितने लोग थे, कोमल नाहटा जी उस टाइम, राजीव मसंद, ये लोग जितने लोग थे, इन सब लोगों ने बहुत तारीफ करी थी कि यार उसमें टैक्सी ड्राइवर को आप लोग जाकर देखिए। तो ये रहा कि ये कह ले कि मीडिया ही अगर एक तरीके से उसमें थोड़ा सा कि वो मुझे काम मिलता रहा, वो भूखे मरने वाली जो मैंने बात कही कि वो नौबत नहीं आई। कम से कम जिन लोगों ने देखी थी वो इज्जत देते थे, मुझे ऑडिशन पे बुला रहे हैं, चाहे वो 1 सीन हो, 2 सीन हो, 3 सीन हो, मतलब वो मैं करता रहा। आपकी शोरील अपने आप में ये वाली शोरील बन गई, एक तरीके से बॉडी ऑफ वर्क बन गया कि भाई इसको देख लिया, और जिन लोगों ने भी देखा तो सब लोगों ने इसकी सराहना तो करी। जी, मतलब ये रहा भाई कि मैंने जिंदगी में बेशक उसके बाद डिमोशन ही हुआ, बिट्टू बॉस के बाद मेरा अगर कहा जाए तो डिमोशन ही हुआ। मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद अब कुछ, जब लोग देख रहे हैं कि हाँ यार आप थोड़ा अच्छा कर रहे हो अभिनय, तो आपको और चांसेस मिले, मौके मिले। लेकिन आपने जो शुरू में बात की उसका कंक्लूजन ये है कि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन नहीं आई मुझे। अच्छा। क्योंकि उस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा, पढ़ा, और एक तैयारी अपनी भी चल रही थी कि यार मैं कहाँ फिट हूँ। मैं, मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैं अच्छा एक्टर हूं तो मैं हर जगह फिट हो सकता हूं, हर फिल्म में हो सकता हूं और सीरीज में हो सकता हूं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये भी देख रहा था और मैं सोच रहा था कि यार अभी भी ना, मतलब मैंने वो काम किया और उसको मैं 1 साल, आज मैं बिट्टू बॉस का अपना वो सीन लगा के देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार शायद आज मैं वो रोल कर रहा होता तो शायद और मैं उसको बेहतरीन तरीके से कर पाता। वो तब के लिए बहुत अच्छा था, लेकिन बतौर एक्टर या बतौर इंसान जो भी, कि अपने काम का रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है कि आप अच्छे ट्रैक पर जा रहे हो कि फिर बुरे ट्रैक पे जा रहे हो। तो इन 10-12 सालों में मैंने कोशिश यही की भाई कि जिंदगी में सरल होना बहुत जरूरी है, कि ना वो सरलता होनी चाहिए, कि जैसे मैं और आप बैठ के बात कर रहे हैं तो ये बातचीत लगे, वो वैसे ही लगे, वो जेन्युइन हो, वो दिल से निकले। अगर दिल से निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। तो ये 10 सालों में हाँ कभी कभी आया कि यार हो नहीं पा रहा है कुछ, मतलब मुझे कुछ और चाहिए, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन मेरे को ये था कि हाँ होगा, कभी तो होगा। कोई तो वो बोलते हैं ना कि घूरे के भी दिन बदलते हैं सालों में, तो वो भी जगह कभी साफ हो जाती है और वहाँ फूल पौधे उगाते हैं, तो वक्त लगता है। तो मुझे लगता है कि होता जरूर है। पर एक बात बताइए, ये जो स्टार किड्स वाला जो क्वेश्चन है और जो कि लोगों से पूछा जाता है, क्या आपका क्या इस चीज पर टेक है? जो स्ट्रगल की कहानी है, कहीं ना कहीं स्टार किड्स के लिए वो स्ट्रगल बहुत इजी है? मतलब क्या कभी देखकर उस स्ट्रगल को देखकर थोड़ी सी चिढ़ होती है, या फिर चिढ़ नहीं तो कम से कम इसी चीज का कि भगवान मैं भी इनके घर में ही पैदा हो जाता? नहीं, मुझे लगता है कि हर आदमी अपना जीवन लेकर आया है। अब जैसे स्टार, करेक्ट आंसर मत देना इसके। ना मैं वैसा नहीं, मैं जो भी है वो बहुत ईमानदारी से, हालांकि मैं चाहता तो बोलता कि स्किप कर देता हूं, मैं इस पे नहीं बोलना चाहता। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए हर माँ बाप ना, चाहे कोई किसी भी फील्ड में, तो वो चाहता है कि अपने उसके बच्चे भी अच्छी जगह जाएं, अच्छी डिजर्व करें। कोई IAS ऑफिसर है तो वो भी सोचता है कि मेरा बेटा IAS, वो उसके लिए प्रयास करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। डॉक्टर सोचता है कि यार मैं थोड़ा हार्ट सर्जन हूँ, ये कहीं लंदन में जाके और कुछ बड़ा बन जाए, उसके लिए वो सपोर्ट। तो मेरा मानना है कि हर आदमी अपनी किस्मत लेकर आता है, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं होगा तो आप छान दिए जाओगे। फिर आप चाहे आप एक बार मौका दे सकते हो ना किसी को, 2 बार मौका दे सकते हो, लेकिन ये जनता जनार्दन है, चाहे लोग हैं। आप डॉक्टर है, आप अच्छा इलाज नहीं करेंगे तो आपके हॉस्पिटल में कोई आएगा ही नहीं, बिल्कुल क्लिनिक आपका खाली पड़ा रहेगा। तो वही बात है कि
आपको हो सकता है किसी प्रयास से एक मौका मिल जाए, 2 मौके मिल जाए, और ऐसे बहुत उदाहरण है, इंडस्ट्री में भी है, चाहे किसी भी फील्ड में। जी जी जी। अगर आप में टैलेंट नहीं होगा तो वो छांट दिए जाएंगे। तो मेरा मानना तो यही है। तो आप में तो टैलेंट भरपूर है भाई, ये तो सब लोग मानते हैं। पंकज त्रिपाठी आपके टैलेंट के बहुत बड़े फैन है, हमने सुना है। मतलब फैन क्या, मैं तो कहता हूं कि भैया उनका मतलब उन्होंने फोन किया मुझे देखने के बाद पंचायत, तो मतलब अपने आप में ही एक रिवॉर्ड हो जाता है कि जब इतना बेहतरीन अभिनेता, और वो बहुत अच्छे इंसान है। क्या बात हुई? हाँ, उन्होंने बोला है मुझे यही कि अशोक, मैंने तुम्हारा सीन देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा, और तुमने बहुत सरल और बहुत सहज किया है, और मतलब बहुत गदगद थे वो। उन्होंने बहुत साथ पहले भी काम किया हुआ? मैंने फुकरे रिटर्न में था मैं उनके साथ, मेरा और उनका एक सीन है। हाँ। तो अब फुकरे रिटर्न में क्या है दिक्कत की, अब उसमें लुक ही मेरा ऐसा हो गया था कि सब लोग जानते हैं, किसी को याद दिलाओ कि यार वो फुकरे रिटर्न में वो उसमें किया वो डाक मारने वाला, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं। मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हो जाती है कि वो रोल या पता नहीं वो चरित्र में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो मुझे वो सोचते हैं, जैसे फुकरे में यही हुआ कि उनको लगा कि ये दिल्ली से ही कोई बंदा पकड़ लिया है जो वाकई जमुना में गोते लगा के सिक्के बटोरता है, और उसी से वो रोल करवा लिया गया है। तो वो मुझ तक कभी कोई पहुंच ही नहीं पाया कि भाई भैया ये एक एक्टर है, इसने वो रोल किया है। तो पंकज भैया का सही में वो जितने बेहतरीन आर्टिस्ट है उससे भी बड़ा उनका दिल है। तो वो, और खुशी इसलिए होती है कि कोई अगर इस तरीके से इतना बेहतरीन अभिनेता आपके काम को सराह रहा है, और खुले दिल से मंच पर, अभी उन्होंने एक मंच पर भी बोला, तो वो क्लिप काफी वायरल भी हुई आपका और बनराकस दोनों जी दुर्गेश का। तो मतलब ये बहुत खुशी की बात है हर एक अभिनेता को। आप पत्रकार हैं, मान लीजिए आपके कोई जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, और वो कहे कि वाह भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो वो बहुत सारे रिवॉर्डों से, पैसों से, इतर सबसे कहीं अलग चीज हो जाती है दुनिया में। जी। OTT पर आप इतना बढ़िया काम कर रहे हो, पर क्या सपना अभी भी बॉलीवुड पहुंचने का है? क्योंकि मतलब बॉलीवुड को तो बॉयकॉट करना शुरू कर दिया लोगों ने, OTT को अभी तक नहीं किया है। तो आपको ये तो नहीं लगता कि आप सही जगह पर बैठे हुए हो, या फिर अभी भी हर स्टार का सपना होता है बॉलीवुड पहुंचना? OTT कोई मतलब है तो बॉलीवुड, अगर हिंदी सिनेमा मतलब हिंदी सिनेमा ही है तो पहुंचना कहाँ है, यही काम करना है, यही हम लोग की कर्म भूमि है, तो काम तो यही होता रहेगा। दौर बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, कई तरीके की चीजें होती हैं कि आदमी कई चीजों से जूझ रहा है, तो कुछ उसको पसंद है ना पसंद है, वो तो खैर बात ही अलग है। लेकिन ठीक है, रहना तो यही है, काम तो यही करना है। तो प्यार मिलेगा तो अच्छी बात है, धुतकार दिए जाएंगे तो उसमें क्या किया जा सकता है। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कोई काम ना करें जीवन में कि जिससे कोई धुतकारे या फिर बायकॉट करे, मतलब कोशिश यही रहेगी। पर कुछ रीजन बताइए, आपकी नजर में ऐसा क्या रीजन है कि लोग चिढ़ गए हैं अब बॉलीवुड से? हालांकि मैं बहुत जेन्युइनली बोलूं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हुआ क्या है। मतलब मुझे लगा कि विनोद तो देख पा रहा होगा कि क्या हाँ, मतलब है? मैं इतना ज्यादा मैंने देख लिया है कि अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि ये क्या हो गया। मतलब मुझे लगता है कि ये आर्ट के लिए थोड़ा सा बुरा है। मतलब मेरा मानना है कि आप किसी चीज को देखिए, पसंद आए तो स्वीकार कीजिए, नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, हट जाइए। हम जाते हैं ना आलू लेने सब्जी मार्केट में, कहीं हमें भिंडी बहुत फ्रेश नजर आती है, कहीं वैसी आती है, तो हम उसको नहीं लेते हैं, उसको लेते हैं। कई बार जेब में पैसे कम होते हैं तो कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि किसी चीज को देख के ही उसको आपका मन कि आपको देखना है नहीं देखना है, जबरदस्ती तो भाई वही बात है कि अगर मैं खुश हूं और मुझे एक ट्रेलर यहाँ पे पसंद आया, आपने एक फिल्म का ट्रेलर चलाया, मुझे लगा फिल्म देखने का, मुझे आज तक ना, मैं एक बड़ा मतलब इस बात से मेरे को एक चीज समझ में आई कि हम लोग पहले ट्रेलर देखते थे, जैसे छोटे छोटे थे ट्रेलर आते थे नेशनल नेटवर्क पे, चाहे आप आज भी आते हैं। एक आप किसी फिल्म का ट्रेलर देखते हो ना, आपके अंदर खुद ही लगता है कि यार ये जानी है फिल्म देखने, मतलब ये मजा आएगा जब आप 70 mm स्क्रीन पे देखोगे, वो आवाज है, वो बैकग्राउंड, और मतलब ठीक है यार मैं 300 रुपए का कॉम्प्रोमाइज करूंगा लेकिन मैं इसको थिएटर में ही देखूंगा। तो मुझे लगता है कि होगा वो, जो ऑडियंस है देखने वाली वो जाएगी, जिसको जाना है वो जाएगी। सिनेमा कभी खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा, और मैं दुआ करूंगा कि वो चलता रहे, क्योंकि कई बार
लोगों का मुस्कुराने का जरिया है वो। तो विनोद सबसे ज्यादा क्या देखते हैं, मतलब पिक्चरें देखते हैं, स्क्रिप्ट देख रहे हैं आजकल? आजकल सबसे ज्यादा क्या देख रहे हो? आजकल मैं इतना कुछ देख रहा हूँ कि अभी कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ कि अभी, हाँ, इस दौरान तो अभी मैंने कुछ नया नहीं देखा। मतलब अगर मैंने देखा भी तो सिर्फ पंचायत ही देखा था, और उसके बाद अभी तक नहीं देख पाया हूँ क्योंकि थोड़ा इधर शूट वूट की व्यस्तता थी मेरी, और बाकी मीम्स देख ही रहा हूँ। सबसे पॉपुलर मीम कौन सा लगा? अरे बहुत है, मैं मतलब पॉपुलर तो क्या, मतलब मैं खुद ही सोचता रहता हूँ भाई ये कितने क्रिएटिव लोग हैं, ऐसा बनाते हैं कि अगर आप अपनी हंसी ही नहीं रोक पाते हैं। मतलब कुछ भी मतलब चल रहा है और अभी मैसेज इतने आते हैं कि देख रहे हो, अब तो ये हो गया कि देख रहे हो विनोद, मतलब उसमें अब कुछ भी मुद्दा उठ सकता है कि देख लो विनोद, अब ये हो रहा है, नेशनल इंटरनेशनल पॉलिटिकल सब कुछ आ गया कि देख रहे हो विनोद। तो ये मुझे लगता है कि ये लोगों के ना मतलब कुछ दिल में ही हो गया है, और वो मजा है एक ना कि है। मतलब एक हमारे भाई हैं, राइटर हैं, तो उनका एक बार जब मैसेज आया तो बोलते यार अशोक, मतलब चिनौटी वाले सीन के मैं नशे करता हूँ, नशे कि ना वो लगा देता हूँ जब भी मैं कुछ ऐसा भड़बड़ाता है दिमाग तो लगाऊंगा, देख लेता हूँ, थोड़ा मजे आ रहे हैं, अच्छा ठीक है विनोद। तो मतलब तो यही है अभी फिलहाल तो बस यही और चल रहा है। इतने पॉपुलर मीम्स हैं, मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि वो जो सान्विका और इनका जो मीम है जिसमें रिंकी और इनका फोटो है, वो मैंने खींचा है अभी। मैंने फॉरवर्ड किया सान्विका को, आपको तो कॉपीराइट ले लेना था, मुझे कॉपीराइट ले लेना चाहिए था। अरे भाई वो बहुत उस पे तो मतलब वो फोटो डाली सान्विका ने, और उसके बाद तो मतलब वो मुझे फोन करके बोल रही थी कि अशोक मतलब वीडियो डाली और देखो विनोद की बातें हो रही हैं। तो मैंने कहा यार वो हम हंस रहे थे, तो वो उन्होंने फोटो डाली और लिख भी दिया कि अब आइए आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। और मैं वही बोल रहा हूँ कि लोग इतना प्यार करते हैं, मतलब इतनी मोहब्बत है लोगों के दिल में। मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ना एक भद्दा या गलत या कोई नेगेटिव इस तरीके की किसी ने बात नहीं की, सबने बहुत ना पॉजिटिव और एक कि चलो यार इसी बहाने थोड़ा मुस्कुरा लेते हैं। और सबने पंचायत को ना ऐसा लगता है कि जैसे पंचायत उनके फैमिली का मेंबर है, प्रधान जी उनके मेंबर हैं, सचिव जी उनके घर के मेंबर हैं, उनकी जिंदगी में कुछ खुरापात हो रही है, मतलब कि उनके ये बहुत विशेष मुद्दा है, होनी नहीं चाहिए भाई। अरे वो सब लॉकी बन रही है तो लोग पंचायत को याद कर रहे हैं। मतलब इतनी मोहब्बत, मुझे लगता है कि ये ऐसा मतलब क्रेज और जादू मैंने किसी और मतलब सीरीज के लिए नहीं देखा। पर क्या रीजन लगता है आपको कि पंचायत जो इतनी बड़ी हिट हुई और सब लोगों के दिल के इतने करीब पहुंची? क्योंकि अभी तक तो कहा जा रहा था कि लोग वायलेंस पसंद करते हैं, और मिर्जा मतलब जितनी भी हमने वो देखी कि भाई इतना सारा खून खराबा, उस चीज में लोगों को मजा आ रहा है। और इस बीच में आती है पंचायत, एक बहुत स्लो स्टोरी, एक ऐसी स्टोरी शायद जो जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि पंचायत बन तो गई थी पर बेचने के लिए उनको प्रॉब्लम हुई, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस उसको खरीदना नहीं चाहते थे ऐसी स्टोरी को। तो क्या आपको लगता है कि क्या रहा रीजन कि जो लोगों ने मतलब इतना प्यार दिया पंचायत को? मतलब मेरा मानना है भाई कि कोई चीज अगर आप बहुत दिल से बनाओ ना तो वो दिल तक पहुंचती जरूर है। वही बात है पंचायत के साथ कि आज हम बेशक ना बड़े भाग दौड़ की जिंदगी में घुस गए हैं। आज हम 4 लोग बैठे हैं लेकिन चारों अपना अपना अलग अलग फोन चला रहे हैं। बिल्कुल। मतलब हम लोग सोशल यूं हो रखे हैं कि एक ही घर में मम्मी पापा भाई बहन सब है, लेकिन आपस में कोई बात नहीं कर रहा। और पुरानी जो गांव की जिंदगी, अगर हम शहर में है तो शहर में बस ही गए। पंचायत के साथ वो हुआ कि पुरानी यादें ताजा कर दी। जो एक वो लिखा इतना खूबसूरत गया है कि उससे कोई डिनाय नहीं कर सकता। उसका डायरेक्शन इतना पुख्ता है और लिखावट इतनी जबरदस्त है कि बस उसमें खाली एक्टर गए हैं, उन्होंने उन लाइनों को, उन चरित्रों को जिया है और वो आसान हो गया और लोगों ने उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस कर लिया कि गांव इतना प्यारा भी है, वहां ऐसे खेत खलिहान भी है, वहां भी लोगों में राजनीति है, लेकिन वो बड़ी छोटी राजनीति है, अच्छी बातें करते हैं, प्यार मोहब्बत है, साथ में बैठ के बियर पीते हैं, लाख जिंदगी से गम और शिकायत है कि बनना हर आदमी। आज मैंने जब पंचायत पहला सीजन देखा था भाई, तो मैं भी रोया था। कोविड का टाइम था कि हम
जिंदगी में कुछ और करना चाहते हैं, हम कुछ बेहतर ही करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां आदमी से क्या नहीं करवाती कि हम कहीं फंस जाते हैं, कहीं अटक जाते हैं, लेकिन कर रहे हैं। लेकिन एक चीज और आती है कि कुछ भी हो, जिंदगी खूबसूरत है, बिल्कुल बिल्कुल, मौके देती है, लोग मिलते हैं, और कई बार फिर वो गम परेशानियां कहीं पीछे दूर हटती चली जाती हैं और आप आगे बढ़ते चले जाते हो। बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, और मतलब वो, और शायद जिंदगी शायद इसी का नाम है जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपना सवाल भी पूछना चाहते हैं, तो चलिए मंच खोलते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो शुरू कर सकते हैं, पूछिए। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट होता है, तो जब आपको नेगेटिव कमेंट आते हैं तो आप उससे डील कैसे करते हैं? ट्रोलिंग एक बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसा अभी तक हुआ नहीं गुड़िया, तो हालांकि वही बात है कि अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है या नेगेटिव बोल रहा है, अगर आपके अच्छे के लिए बोल रहा है तो उसको अपना लो, और सिर्फ वो आपके मजे ले रहा है और उसको सिर्फ यही करना है तो फिर इग्नोर मारना पड़ेगा, और तो कोई चारा है नहीं। तो यही कर सकते हैं। बाकी भैया प्रेम से अपना हाथ जोड़ो, माफी मांगो, तुम भी खुश रहो यार, हमें भी खुश रहने दो, बस यही मैं मानता हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन? तो सर, जैसे हर किसी का एक ना एक रोल मॉडल तो होता ही है जी। तो आपको ऐसा किसने इंस्पायर किया कि आप 40,000 रुपए लिए और आप मुंबई? यार मैंने अपने आप को ही इंस्पायर्ड किया था दरअसल में, कि ना मैं, मतलब मैं नालायक था, मतलब नालायक इन द सेंस, मेरे पिताजी बोलते थे कि ये मतलब ये बट्टा लगाने वाला पैदा हुआ है, शरारती, न पढ़ाई लिखाई में कुछ, मतलब जितने दुनिया के खुराफात तुम मान सकती हो उतना मान लो कि उतना खुराफाती था मैं। और पढ़ाई में नंबर 0 बेटा। मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, अभी कुछ दिन पहले मेरे को वो, जब अभी घर गया था तो वो पुराने कागज वागज पिताजी संभाल के रखते हैं, गठरिया वो सब, तो उसमें मेरा रिपोर्ट कार्ड मिला था 3री क्लास का। सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे पापा ने कैसे भी सोचा चलो यार कुछ फीस जाएगी, लेकिन घर का बड़ा लड़का, इसको अंग्रेजी स्कूल में डालता हूँ। अब अंग्रेजी से अपना 36 का आंकड़ा। मैं गया, अब पेपर था, एग्जाम, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब मेरे को तो कुछ आ ही नहीं रहा, और तब चाट ऐसे टाट बिछती थी और उस पे लाइन से बैठते थे, प्राइवेट स्कूल में भी यही था, मेवला महाराजपुर फरीदाबाद की बात है। तो अब मैं ताक रहा हूं कि मैं क्या करूं, क्वेश्चन पेपर मिला है, क्या करना है। अब क्योंकि मैडम मारेगी या बोलेगी तो कुछ लिखी, मैंने वो पूरा मतलब जो क्वेश्चन पेपर था वही आंसर शीट पे लिख के और जमा कर दिया। मैडम ने मेरे पिताजी को बुलाया, जब रिजल्ट आया 0 बुलाया, और मेरे पिताजी को इतना जलील किया उन्होंने मेरे सामने कि देखिए बच्चे होते हैं, उनको नहीं आता है कुछ तो वो नहीं लिखते, कुछ करते, आपका बेटा उन सबसे बहुत आगे है, ये कुछ नहीं लिख पा रहा, इसने क्वेश्चन पेपर ही आंसर शीट पे लिख दिया है पूरा। तो मतलब बोला ये अलग ही क्रिएटिव आदमी है, मतलब आप सोचिए। उसके बाद तो पिताजी ने वो मार मारी थी मुझे, पटक के उठा के, कि मतलब 4 लोगों में इतनी बेइज्जती हुई, और टीचर थे, मतलब मम्मी को भी सुना है कि मतलब बताओ ये तो मतलब बर्बाद है ये लड़का, मैं क्या कर लूं इसका। तो हाँ, लेकिन ये सब चीजें चल रही थी जिंदगी में, लेकिन एक चीज जो मेरे अंदर थी ना, वो ये थी कि मैं अपने परिवार को देख रहा था कि मेरे पिताजी किस तरीके से मेहनत करते हैं। मन बहुत होता था कि पढ़ लूं, लेकिन मन नहीं लगता था मेरा पढ़ाई में। तो वो कोई भी इंस्पायर्ड होने वाली बात नहीं है, मतलब वो हमें करनी चाहिए। लेकिन मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरे पिताजी कमा रहे हैं, हम लोग एक बुरी हालत में एक छोटे से कमरे में 4 लोग रह रहे हैं, मेरी बहन। मुझे ये लगता था यार मुझे कुछ करना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है, लेकिन मुझे अपने परिवार के लिए कुछ करना है। मैं नालायक हूँ, जो आप बोल सकते हो ना कि बच्चे अपने माँ बाप को बोलते हैं कि उसके साथ मत घूमियो, वो मैं ही था वो, मतलब कि मेरे साथ मत घूमना, ये बिगाड़ के फेंक देगा। तो उन सब दौर से निकल के बस ये था कि जिंदगी में कुछ करना है मुझे, क्या करूंगा मुझे नहीं पता। और ये सब धीरे धीरे ये अभिनय ही चलता रहा मेरे जीवन में। और एक वक्त आया कि मैं कॉलेज में आया, घिसटता पिसटता किसी भी तरीके से, वो भी बड़ी लंबी कहानी है, वो सुनोगी रात हो जाएगी। तो कॉलेज में आया और वहां से मेरी जिंदगी बदली। मेरा एक दोस्त था, मैं
मैंने +1 +2 में कॉमर्स ले लिया था, उसमें भी मैं नालायकी के सारे हद पार कर दी थी मैंने कि मर जी के 40% में कौन सा कॉलेज आपको एडमिशन देगा, कोई नहीं देगा। फिर दोस्तों मैंने कहा नौकरी करूंगा, छोड़ो हटाओ। फिर मेरे कुछ दोस्त थे, बोले अशोक कॉलेज जाना बहुत जरूरी है, कॉलेज में ना असली चीज आदमी को पता चलती है, विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब एडमिशन हो कैसे? तो फिर एक सिफारिश लग के एडमिशन हुआ और वहां से मेरी जिंदगी, वहां पे जाके ना मुझे पता चला कि थिएटर कोई चीज है। जरूरी नहीं है ना, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन वो पढ़ाई मुझे सिलेबस नहीं समझ में आता था। मुझे नॉवेल्स बहुत अच्छी लगती थी, मुझे कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, और वही जब मैंने ग्रेजुएशन में थिएटर से पाला पड़ा तो मैं लाइब्रेरी में ही बैठा रहता था। पढ़ डाला मैंने, जितने नाटक जो मिल रहे लाइब्रेरी में, रोज 4 नाटक, और जो कविताएं मिल रही है, जो उपन्यास, सब रामधारी सिंह दिनकर जी, सबको, मतलब जयशंकर प्रसाद, मतलब बोरिंग किताब भी पढ़ता था मैं, कि मुझे मजा आता था कि यार ये पढ़ना चाहता था मैं। तो शायद वो सब था, और बस मैं आज यहाँ हूँ कि वो खुद ही मैंने अपने आप से लड़ाई लड़ी है। सो पंचायत सीरीज में आपकी कोई फेवरेट कैरेक्टर आपको छोड़कर? हाँ जी सर, थोड़ा सा तेज बोलो सर। पंचायत सीरीज में विनोद छोड़कर आपकी कोई फेवरेट कैरेक्टर? मैं एक बात बताऊं, मतलब ये बहुत ऐसा नहीं है कि ये डिप्लोमेटिक बात है, लेकिन मैं अगर एक के बारे में बोलने जाऊंगा ना तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, क्योंकि पंचायत का हर एक चरित्र मतलब मेरे दिल में, चाहे वो पहले सीजन का कहिए या दूसरे सीजन का, वो दिल में बसता है। जब इस बार मैं सोच रहा था कि पता नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं अपना चंक शूट करके आ गया था, हाँ। लेकिन पंचायत पूरे सेकंड सीजन की क्या कहानी है, क्या नहीं, मुझे नहीं मालूम था। तो पहला सीजन मैंने देखा था, दूसरा सीजन जब मैंने शुरू किया तो मेरा पता नहीं तीसरे या दूसरे एपिसोड में आता है। बिल्कुल। जब पहला ही एपिसोड आता है और जहाँ पे नाच, जो पहला एपिसोड था, जहाँ पे वो लड़की सचिव जी को बोलती है कि आप क्या करते हैं, हम सब नाच ही तो रहे हैं, मैं अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि वो लाइन एक थी, लेकिन वो इतने अंदर तक घुस के गई ना कि उसमें अपने आप में परफॉर्मेंस है, और वो लिखा इतना अच्छा कि वो बेचैन कर देती है वो लाइन कि यार हम सभी तो नाच रहे हैं, करना कुछ चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो क्या करें, कैसे काम छोड़ दें। तो वो है बकरी वाला सीन, बुल्लू ने जो किरदार निभाया छोटा सा, कितना खूबसूरत है कि भूषण भैया कर तो रहे आप तो मतलब अब वही है, मेरे लिए सब उतने ही प्यारे हैं। मैं अगर उसमें से किसी एक को निकाल देंगे तो लगेगा कि कुछ अधूरापन आ गया। जी, किसी और के पास कोई सवाल? सर, एज ए एक्टर जब आप शूट कर रहे थे पंचायत की और अपने स्क्रिप्ट को देखकर जब आपने एक्टिंग करी, वो पॉइंट, और दूसरा पॉइंट सर, जब आपने उसको वहाँ पे पर्दे पे देखा, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म पे जब देखा, तो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या था? लाइक उसमें डिफरेंस था या उसमें डिफरेंस था, मतलब क्या आपने फील करा उस चीज़ को? वो मोमेंट क्या था सर? मतलब मैंने जो शूट करा और उसके बाद आपने अपने कैरेक्टर को देखा, तो वो मोमेंट क्या था आपके लिए लाइफ में? मतलब जब मैंने देखा कम से कम 5-6 दिन बाद पंचायत, क्योंकि टाइम नहीं लगा, रिलीज हुआ उस दिन नहीं देखा, मेरे को 4 दिन लग गए थे। तो सब बातें कर रहे थे, विनोद विनोद विनोद, सरल अभिनय, मैसेज आ रहे हैं। अच्छा, मैं रोल करके अपना भूल, ऐसा मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, बहुत सारा, मतलब फुकरे में भी देखेंगे तो एक छोटा सा सीन था, वो अपने आप में थोड़ा सा था, और इस तरीके से पंजाबी में भी। और वाकई जब मैंने पंचायत देखा तो मैं देख के थोड़ी देर, यार मैंने तो ये मजे लेके किया था, ये तो वाकई थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे भी कि गड़बड़ तो नहीं। अच्छा, पहली बार ना कहीं जब मैं करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये गुंजाइश रहती है, इस बार या तो वो लोगों का इतना कहना था कि वो मेरे माइंड ने भी मेकअप कर लिया कि नहीं यार ठीक लग रहा है यार, मतलब मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। इवन सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे पिताजी का आया था। मेरे पिताजी ने कोई सीरीज नहीं देखी, वो नहीं देखते हैं, वो अपना टीवी वाले हैं, न्यूज़ चैनल लगा लिया टीवी के आगे, अब रिटायर हो गए हैं तो घर में ही रहते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं। तो इस बार मैं जब घर गया था तो मैंने उनको पंचायत दोनों सीजन दिखाए, और मैं उनको देख रहा था कि इनका क्या रही है, देखते रहे, बोले अच्छा अगला भी लगा दे करते करते एक दिन में उन्होंने पूरी पंचायत, आखिर में देख रहा था वो मतलब उनकी वो रोते, मैंने आज तक पिताजी को ना यूं रोते हुए नहीं देखा। अब यूं रोल लेते होंगे मुझे पता है, लेकिन
कोई टीवी या सीरीज देख के रोए ये मैंने नहीं देखा। तो मैंने देखा लास्ट में कि वो झरझरा रहे थे, तो मैंने बोला लगी ना, बोला हाँ बहुत बढ़िया। फैजल दादा को उन्होंने बोला कि यार ये बहुत अच्छा किया है, सबका ही बोल रहे थे। फिर मेरे को उन्होंने बोला कि यार तूने इस बार कुछ एक्टिंग की है, तुझे देख के दया आ रही थी मुझे। तो वो मतलब वो बोले कि मैं कुछ देर के लिए भूल गया था कि तू मेरा बेटा था। वो बोले कि मुझे देख के दुख लगा, मतलब अच्छा किया है तुमने। मैंने कहा चलो भैया, मिल गया कॉम्प्लीमेंट। पिताजी ने भी बोला, वरना वो ये तुम क्या करते रहते हो, क्या कर रहे हो बम्बई में, कब होगा तुम्हारा कुछ, 12 साल तो हो गए, कब मिलेगा, छोड़ो ये सब, करो देखो कुछ और दुनियादारी। मैंने कहा होगा कुछ होगा, थोड़ा टाइम लगता है। तो टाइम मिले तो उन मैडम के पास भी पहुंच जाओ ना, जो 3rd क्लास का वो जो सर्टिफिकेट दिखा रही है। पता नहीं यार, अब तो वो तो बहुत लंबा अरसा हो गया। अरे ऐसे बहुत सारी मैडम रही है मेरी। गुरु नानक देव सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं कितना 33% पे ही पास हुआ हूँ, 10वीं में भी 35% नंबर थे। तो वो हम फरीदाबाद से हिसार हमें शिफ्ट होना था, पापा की नौकरी लग गई थी जिंदल में, तो वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेने जाना था। तो मेरी मम्मी गई थी, तो बोलती इसको, बोले मैम और भी कोई कागज हो तो वो भी दे देते हैं, ये आप ले जाइए, ऐसा स्टूडेंट नहीं चाहिए हमें। और फिर बोली बेटा एक बात बता, तूने पेपर में लिखा कैसे कि तू 35% लेके पास हो गया, तूने लिखा कैसे, तुझे तो आता कुछ नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि मैथ और इंग्लिश में कैसे निकला तू। मैंने कहा मैम मैं पता नहीं, मैं लिख तो आया ही था कुछ। और इंग्लिश आती थी तभी हॉलीवुड फिल्म में भी काम किया है भाई। तो कहीं ना कहीं नहीं आती तो नहीं थी, वहाँ भी रट्टे ही मारे हैं मैंने जिंदगी में। मैं रट्टेबाज तो एक नंबर का हूँ कि कुछ भी अगर पेपर में मैं वही लिखता था कि ना मास्टरों को भी समझ, मुझे लगता है मेरे पास होने का एक ही रीजन है कि मैं कुछ तो लिख के आता था, खाली पन्ने नहीं छोड़ के आता था। अगर ये था कि मान लीजिए कि कोई भी एक सवाल हो गया कि क्या देख रहा है विनोद, तो मैं उस पे पूरी एक कहानी लिख देता था कि विनोद जब उस गली से गुजरा था तो उस गली में एक उसको बंदर दिखाई दिया, बंदर ने दो, तो मतलब मेरा ये था कि लिखना है मुझे, पेपर खाली। अब मास्टर भी तो बेचारे वो नौकरी कर रहे हैं, 500 पेपर चेक करने हैं, अब वो मेरा पेपर देखेंगे तो बोलेंगे अच्छा ठीक है लड़के ने मेहनत तो करी है, कुछ तो लिखा ही है, चलो दो इसको 33 तो दो ही ससुरे को। तो वो मेरा 33 वाला वो कभी घटा नहीं। चीट कोड मिल गया तुम लोगों को। और किसी का कोई क्वेश्चन? विनोद को तो टॉयलेट का शौक था जी, बट आपको किस चीज का शौक है जीवन में एक्टिंग के अलावा? अशोक जी को क्या शौक है? यार शौक तो बहुत है मेरे। लेकिन वही बताना जिन पर इन बच्चों के दिमाग में नहीं मैं प्रभाव ना बिल्कुल पड़े। नहीं प्रभाव नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिससे बच्चों को प्रभाव पड़े। मतलब ये है कि शौक तो नहीं, बस मैं ये सोचता हूँ कि जिंदगी मौज में गुजरनी चाहिए। ठीक है थोड़ा अच्छा खाने को मिल जाए, थोड़ा अच्छा पीने को मिल जाए, और मतलब कभी कभार तो, और जिंदगी सुकून से चलती रहे अपनी, थोड़ी अच्छी सी बढ़िया सी। ऐसी कोई मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिशें नहीं है कि मुझे ये लेना है, वो करना है, ये बंगलो वो बंगलो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अभी भी मिला है ना मुझे भाई, कि ये भी मैंने नहीं सोचा था कभी। बचपन में सपने में भी ऐसे सपने नहीं आए थे कि आज मान लीजिए कि यही कि हम यहाँ एक स्टूडियो में बैठ के मैं इंटरव्यू दे रहा हूँगा और इतने लोग सुन रहे होंगे, ये भी नहीं सोचा। तो मैं सोचता नहीं, जो आज है ना बस इस आज को जीता हूँ। आज मजे आ रहे हैं यहाँ बैठ के, मजा आ रहा है बात करके, तो बस ये मजे हैं। सही। आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। सर पंचायत सीरीज के दौरान कोई ऐसा वाक्य आपके साथ हुआ हो जो आपके लिए यादगार बन गया हो? मतलब हमारे लिए तो पंचायत काफी यादगार सीरीज है, आपके लिए उसमें सबसे ज्यादा यादगार क्या है? वो जो पेंट पकड़ रहे हैं, कोई वो वाला सीन? नहीं यादगार घटना घटी थी, घटना याद है मुझे। यूं तो यादगार तो क्या है, मजेदार तो सब था। पहला ही दिन शूट का था और उस दिन बारिश हो रही थी और सीन वो शूट कर रहे थे हम लोग रात में, जहाँ पे भूषण भाई आके मुझे प्रवोक करते हैं, मैं डरा हुआ बैठा हूँ उनके दुकान के अंदर कि देखिए सचिव जी ये मैसेज कर रहे हैं और ये सब हो रहा है।
बारिश हो रही थी बहुत तेज, तो मैंने अपना फोन निकाल के, ऐसे ही कोई जगह थी तो यहाँ रख दिया था। अब मैं भूल गया, अच्छा भूल गया, सीन हो रहा है, एक टेक हुआ, फिर उधर से कुछ कैमरा वैमरा बदला और बारिश हो रही थी तो ये पानी टपका। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान आया मेरा फोन नहा रहा है, वो फोन मेरा पानी में नहा रहा है। मैंने कहा भाई वो तेरी, मैं उठा, मैंने कहा बर्बाद हो गया भाई, मैं बर्बाद हो गया। मतलब फोन जाना मतलब अब सिर दर्द है, ये अब नया सिर दर्द है, नंबर ये वो। अब मैं बोला भाई ये फोन भी गया, तो एक लाइटमैन थे, बोला रुकिए। अच्छा, मेरा फोन भी इतना वफादार, बंद नहीं हुआ था, चल रहा था, नहा चुका था, कम से कम 2-4 बाल्टी से तो नहाया था वो, और चल रहा है। मैंने कहा भाई कमाल है यार, ये तो जल्दी से उसको स्विच ऑफ करके लाइट, वो तो बहुत हाइलोजन लाइट वहां रखा गया, तो वो चल गया। तो वो मुझे यादगार है, और बेचारे ने अभी तक मेरा साथ दिया था उस फोन ने, अभी तक। उसके बाद से उसको थोड़ी तकलीफें होने लगी, सांस की प्रॉब्लम है, घुटने की दर्द है उस भीगने के बाद, लेकिन हाँ बातचीत हो पा रही थी उससे अच्छे से। तो अभी मैंने उसको वो किया है, रखा है, चल रहा है। तो अशोक भाई, ये इन लोगों के सवाल थे, हमारे भी सवाल अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप जो जिस तरीके की एक्टिंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप बहुत आगे जाने वाले हो और आप बहुत लंबे टाइम तक हमें एंटरटेन करने वाले हो। थैंक यू सो मच अनकट स्टूडियो पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत। एक कैमरे की तरफ देखकर लास्ट में थोड़ा सा अनकट को सब्सक्राइब करने की अपील कर दीजिए। मतलब देख रहा है विनोद, तो बाकी लोग भी तो देखें अनकट को। मतलब मेरे भाइयों, दर्शकों, जो आप लोग देख रहे हो, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अनकट को, और यूं ही मतलब आज विनोद को देख रहे हैं, कल कोई और मेरे जैसे विनोद आते रहेंगे और उनको लोग जानते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।